आज हम लोग हैदराबाद में आज यौम जमहूरियत के दिन 26 जनवरी 2025 को एक वक्फ जो बिल आया है उसकी मुखालफत के लिए एक यहाँ पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं। तो इसका पूरी डिटेल ये रही कि हम लोगों ने जो अब से 1.5-2 साल पहले एक मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन और मिशन सेफ वक्फ जो तेलंगाना की सरजमीन से हैदराबाद से शुरू किया था, उसको दोबारा शुरू करने की एक तो अज़्म ली गई है। उसमें मेरी खुद की भी गलती है और कुछ जो यहाँ लोकल लोग थे उन लोगों ने भी उसमें फॉलो अप नहीं किया। तो अब ये दोबारा पूरे आज़्म के साथ, क्योंकि अब सिर्फ पत्तियाँ नहीं, उस वक्त तो हम पत्तियाँ बचा रहे थे, अब तो जड़ ही जा रही है, पूरा पेड़ ही वक्फ का उखाड़ने के लिए आरएसएस और बीजेपी की सरकार अपने जो आरएसएस के एजेंट है हमारी कम्युनिटी के अंदर उनके साथ मिलकर कर रही हैं। तो तय ये हुआ है कि हमने 16 पॉइंट्स का एक जो कोई भी वक्फ एक्ट आएगा उसमें ये 16 पॉइंट जो मेरी तरफ से तजवीज़ हैं वो उसमें ज़रूर रखे जाएं। जो वक्फ का टाइटल है उसके हिसाब से ही हैं और संविधान और आइन के हिसाब से हैं, और उसमें कोई भी प्रोविज़न 16 पॉइंट्स में ऐसा नहीं है जो भारत की पार्लियामेंट के ज़रिए से पास किसी और कानून में ना हो। लेकिन उनको मजबूत बनाने के लिए वक्फ एक्ट को, तो एक जो ये मुश्किल आई है इसमें हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। जो बाकी सारी तंजीमें काम कर रही हैं वक्फ बिल को रुकवाने की, अगर वो कामयाब हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तब ये जो मुहिम है कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज़ के अंदर से एक वक्फ एक्ट लाना है, वो हमारे हिसाब से ही बनना चाहिए। उसके इंग्रेडिएंट्स ये इसमें हम सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, पूरे वक्फ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको बहुत जल्दी हैदराबाद में एक मीटिंग करेंगे ताकि इन 16 पॉइंट्स को और तराशा जा सके, इनको बेहतर बनाया जा सके। दूसरा, एक तहरीक चलाई जाएगी बाकी सब जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध हैं, उनके लिए भी इसी तरह के उनकी जो मजहबी अरकान हैं, प्रॉपर्टीज़ के मजहबी जो कानून हैं उनको भी इस कानून की तर्ज पे मजबूत बनाया जा सके। एक बात, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो कानून है उनको भी मजबूत बनाया जा सके, उनकी ज़मीनें इंश्योर करने के लिए, ख़ास तौर पे ट्राइबल्स के लिए, उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लाने की भी साथ के साथ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के कॉन्सेप्ट से ओबीसी समाज को भी अपने साथ लाया जाएगा। तो एक जॉइंट तहरीक चलाई जाएगी कि हर कम्युनिटी के मजहबी हिसाब से मजबूत कानून बनने चाहिए। तो इसमें जो आरएसएस और बीजेपी हर बार कोशिश करती है पोलराइज करने की, उसकी भी जो संभावना है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब ये तहरीक चलाने के लिए भी एक कमेटी भी बनाई जाएगी, लेकिन पहले इन 16 पॉइंट्स को मजबूत करके सारे मुल्क से सारे दानिशमंदों को बुला के एक हैदराबाद में मीटिंग कराई जाएगी। ये भी तय हुआ है कि हैदराबाद की ज़मीन से ही ये असली वक्फ की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि इंशाल्लाह ये बिल रोक लेना मकसद नहीं है हमारा, वक्फ का कानून मजबूत करना मकसद है जो आने वाले टाइम के लिए वक्फ की हिफाजत कर सके। इसमें जो मेन पॉइंट्स ये हैं कि किसी भी इंसान ने अगर वक्फ की ज़मीन जायदाद की चोरी की होगी तो उसको उम्र कैद तक की सज़ा होगी। सारी प्रोसीडिंग इसकी वीडियोग्राफी होंगी और एक इंटरैक्टिव वो एक मैप बनेगा जिसमें कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी लाइव रियल टाइम कोई भी इंसान जाके पूरे मुल्क में जाके देख सकता है कि क्या उसमें कोई गड़बड़ हो रही है। सारी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वक्फ के तहत, जितनी भी, चाहे मुतवल्ली के लेवल पे हो या वक्फ बोर्ड के लेवल पे या जो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं उनके लेवल पे, चाहे ट्राइब्यूनल्स में कार्रवाई हो, सब वीडियोग्राफ होंगी, ऑडियो वीडियोग्राफ होंगी और वो वेबसाइट पे अपलोड भी होंगी ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे, चोरी करने का कोई जरिया ही ना बचे। वक्फ के मेंबर जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के भी, उनको भी इलेक्ट करने का प्रावधान होगा उसमें। और अगर कोई मेंबर बेईमानी करता है तो आवाम को ये हक होगा कि उसको रिकॉल भी कर ले 5 साल की टर्म के बीच में।
तो ये उसके सेलिएंट फीचर्स हैं। इसको और मजबूत बनाने के लिए जल्दी हैदराबाद में मीटिंग होगी और मुल्क भर में तहरीक दूसरे जो कमजोर तबके हैं उनके साथ मिलकर उसका भी ऐलान जल्दी किया।